Assalamu alaikum. Today we will discuss about chapter number 6 chemical bonding. This is Huma and you are watching Education Essentials. चले आज से शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 6 का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले जानने की बात यह है कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक बॉन्ड है, यानी कि एक फोर्स, ऐसी फोर्स जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ती है। अब यहाँ पे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इस वजह से हमें एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स से वास्ता पढ़ना है। आयंस है, ये एटम्स हो गए, कुछ आयंस हो गए, ऐसे एटम्स और आयंस जो आपस में जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल, नया कंपाउंड, नया कुछ बनाते हैं। उनके दरमियान जो जुड़े जाने वाली फोर्स होती है उसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ये तो हो गई इसकी सादा लफ्ज़ों में तारीफ। अब हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको कैसे डिफाइन करेंगे। केमिकल बॉन्ड बेसिकली एक फोर्स है जो कि होल्ड करती है टू और मोर एटम्स और आयंस को, और फिर उसके बाद होल्ड करने के बाद बनता क्या है, वो क्या बनाती है, एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बाकी देखें बहुत सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी मिसाल दूँ रोज़मर्रा ज़िंदगी की, आप पानी रोज़ देखते हैं, यानी कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम्स, दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के और एक एलिमेंट ऑक्सीजन का मिलके, ये तीन एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं जो कि H2O है। यानी कि देखें इसी तरह के CO2, CH4, सोडियम क्लोराइड, नमक जो कि हम आम इस्तेमाल करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि समझाने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें मिलके, फॉर एग्जांपल मैं अब इनके एलिमेंट्स की अगर निकालूं बाहर तो ये देखें कार्बन, ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें सोडियम और क्लोरीन। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब ये आपस में जुड़े कैसे हुए हैं, इनको एक बॉन्ड ने जोड़ा हुआ है जिसको हम केमिकल बॉन्ड का नाम देंगे। आगे फर्दर जाके हम लोगों को ये पता चलेगा कि केमिकल बॉन्ड्स की भी टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर एलिमेंट ही बॉन्ड बनाए, और ये भी ज़रूरी है कि एक एलिमेंट बॉन्ड बनाए। अब ये दो डिफरेंट बातें हैं, यानी कि नेसेसिटी ऑफ बॉन्ड मेकिंग। अब देखें क्या ज़रूरत है कि एक एलिमेंट बॉन्ड बनाए, एक एलिमेंट रिएक्शन करे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हमें जब हमने सर्च किया तो हमें यह पता चला कि कुछ एलिमेंट्स हाँ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बॉन्डिंग की। ठीक है, अब उनमें आ जाते हैं नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल पढ़ा है आपने, आपको पता होगा नोबल गैसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो इनर्ट हैं। इनर्टनेस मीन्स ये है कि उनका डिपेंड करता है कि वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है। अब अगर मैं नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ देखूं तो उनके जो आउटर शेल्स हैं वो फुल हैं। फॉर एग्जांपल ये उसका एलिमेंट का मैं अगर एटम ड्रॉ करती हूँ तो उसके जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुल हैं, उनको वो पेयर्स की फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको मज़ीद पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो किसी भी नए एलिमेंट के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। देखें इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये होगी कि जब आपकी अपनी ही लाइफ में सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो फिर आप किसी से क्या कुछ मांगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यही बात है कि हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्शंस बहुत बहुत कम करती हैं, वो रिएक्ट नहीं करती दूसरी नोबल गैसेस के साथ और इनको इसीलिए मोस्ट स्टेबल का नाम दिया गया है। ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल गैसेस हैं। अब इनकी इनर्टनेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं अगर हीलियम की बात करूं, हीलियम एक नोबल गैस है जिसका फॉर्मूला He है। इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है
एटॉमिक नंबर 2 है। इट मीन्स कि इसका जो फर्स्ट शेल है 1s जो कन्फिग्रेशन बनती है उसमें हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और जो कि ऑपोजिट स्पिन करते हैं। तो ये 2 ही मौजूद हैं और इसका शेल कंप्लीट है। इसको मज़ीद ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना इसने किसी से कुछ मांगना है, ना ही इसने किसी को कुछ देना है। ठीक है, डेट्स वाई इट इज़ द मोस्ट स्टेबल वन। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें जो कि नियोन है, ठीक है, नियोन का एटॉमिक नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, अब हम इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं जैसे कि 1s 2s, ठीक है, एंड अगर इसमें हम कितने में डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट एरोज के साथ, फिर 2 इसमें एस में 2 आते हैं सब शेल में, 2 एंड प्लस 2 4 हो गए। फिर हमारे पास आ जाता है 2px, p के सब py एंड pz। ओके जी, अब p में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, इसमें भी 2 डाले और बाकी 2 बच गए वो इसमें डाल दिए जी। तो आप देख सकते हैं कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 जी, और 10 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुली उन्होंने कर लिया है कवर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स को। तो अब इसके पास ना मज़ीद ज़रूरत है, ना ही इसके पास स्पेस है कि वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन्स ला के तो इधर फिल कर सके। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी लॉजिक जिसके पीछे इनको स्टेबल कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टेबिलिटी नोबल गैसेस की स्टेबिलिटी क्यों है और ये किस वजह से है। और बाकी अब देख लेते हैं बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्यों किस वजह से है जी। अब हम देख लेते हैं कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी की क्या वजह है। ओके जी, सबसे पहले मैं जो भी आपको नोबल गैसेस के एग्जांपल से समझाया है वही बात है कि इन एलिमेंट्स के जो वैकेंट शेल्स हैं, जो लास्ट वाला शेल होता है एटम का वो फिल नहीं होता। ठीक है, तो इनको ये होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मैक्सिमम हमारे पास आ जाए, यहाँ तक कि हमारा जो शेल है वो फुल हो जाए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं। ये एक रूल है जिसके मुताबिक आपके जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो अब इट मीन्स कि आप स्टेबल हो। ठीक हो गया, तब आप स्टेबल हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनके पास मैक्सिमम जब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इनके वैलेंस शेल में तब ये अपने आप को स्टेबल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास हाइड्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो अगर मैं इसका शेल ड्रॉ करूँ, ये फॉर एग्जांपल इसका न्यूक्लियस और इसका फर्स्ट शेल, इसमें इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन जबकि इसके पास 1 है तो इसको ज़रूरत है एक और की, तो ये क्या करेगा, या तो ये दूसरे हाइड्रोजन अगर इसको मिलता है तो ये उसके साथ पेयर बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जैसे कि अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लेना है। ठीक है, एक और हाइड्रोजन मिला और इन दोनों ने क्या किया, आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। सही है, अब ऐसे ही मिलके दोनों ने बॉन्ड बनाया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब ये काउंट किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करती हूँ और इस हाइड्रोजन की बात करती हूँ, तो इसके पास भी अब वैलेंस शेल में, इसका वैलेंस शेल यही है, ये वाला ही है, तो इसके भी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे और इसके भी 2, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दफ़ा इधर से ऐसे स्पिन करेंगे, फिर देन इधर से ऐसे स्पिन करेंगे, यानी ये यूँ स्पिन करेंगे। ओके, तो ये था एक सिंपल सा रूल कि बाकी जो एलिमेंट्स हैं अदर देन नोबल गैसेस वो रिएक्टेंट क्यों हैं और नोबल गैसेस जो हैं वो रिएक्टेंट क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे
तो जो ऑक्टेट रूल है उसको मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो आपका, कोई आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो, तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।